अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा। और वो लोग कहते हैं कि ए हमारे रब, ये जो जहन्नम का अज़ाब है इसको हमसे दूर कर दीजिए, इसको हमसे फेर दीजिए, इसको हमसे रफ़ा कर दीजिए। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक ये तो जान पर लागू होने वाला अज़ाब है, ये तो चमट जाने वाला अज़ाब है। ऐ अल्लाह, हम पर रहम फरमाइए, इस अज़ाब को हमसे फेर दीजिए। इन्नहा साअत मुस्तक़र्र व मक़ामा, और बेशक ये जो जहन्नम है ये रहने के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है। ऐ अल्लाह, हमें इससे बचा लीजिए। ये हम इससे पहले अल्लाह के नेक लोगों के बारे में कुछ बता चुके हैं कि वो ज़मीन पर किस तरह रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर करते हैं, वो अपनी रातें कैसे गुजारते हैं। और ये भी उन्हीं आयात का तसलसल है कि ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जब ये अल्लाह की इबादत करते हैं तो उस इबादत की वजह से फ़ख्र नहीं करते कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, हमने नमाज पढ़ ली है, हमने रोज़ा रख लिया है, हमने सदक़ात व खैरात कर लिया है, हमने ज़कात दे दी है, हमने हज कर लिया है, हमने बहुत सी नेकियां इकट्ठी कर ली हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। नहीं, जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के बरगदीदा लोग होते हैं, वो नेकी करके, नेक काम करके उस पर अतराते नहीं हैं, उस पर फ़ख्र, गरूर और तकब्बर नहीं करते, बल्कि वो सारी नेकियां करके, वो नमाज़ें पढ़ के, वो अल्लाह को राज़ी करके फिर भी यही कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। हमारी इस इबादतें इस काबिल नहीं है कि हम उन पर फ़ख्र कर सकें, उनको जितला सकें। ऐ अल्लाह, हमने जैसी तैसी भी की हैं इसको कबूल कीजिए और अपनी रहमत से हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए, और अपनी रहमत, अपने फजल और अपने करम से हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए। यानी कि वो नेकी करके उस पर फ़ख्र नहीं करते, उस पर इतराते नहीं हैं, उस पर गुरूर तकब्बर नहीं करते, ये नहीं कहते कि हमने नेकी की है, इस नेकी की वजह से हम बख्शे जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, बल्कि वो नेकी करके भी कहते हैं कि अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हमें माफ़ फरमा दीजिए, और हमने जो ये तेरी रज़ा के लिए नेकी की है, ऐ अल्लाह, इसको कबूल कर लीजिए। अगर इसमें कुछ भूल चूक हो गई है तो ऐ अल्लाह, इसको अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से मुआफ़ फरमा दीजिए और इसको हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। तो वो अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, फरियाद करते हैं। ये अल्लाह के नेक लोगों का, अल्लाह के बरगज़ीदा लोगों का तरीका है कि वो किस तरह अल्लाह को राज़ी करते हैं, और वो समझते हैं कि ये जो जहन्नम है ये बहुत ही बुरी जगह है, इससे जिस तरह भी हो सके बचना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी बात जो अल्लाह ताला ने बयान की है, वो फरमाया है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, और वो लोग जो खर्च करते हैं, वल्लज़ीना, और वो लोग जो अनफ़क़ू खर्च करते हैं, लम युसरिफ़ू, और फजूल खर्ची नहीं करते, वो इसराफ नहीं करते, वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करते,
वलम यक्तुरू, और ना ही वो तंगी करते हैं, यानी ना ही वो कंजूसी करते हैं। वकाना बैना ज़ालिका कवामा, और वो म्याना रवि को इख्तियार करते हैं, वो दरमियान वाला रास्ता जो है उसको इख्तियार करते हैं। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त, उस वक्त भी और आज भी दुनिया में यही रिवाज है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दौलत होती है, वो अपनी इस दौलत को फजूल में उड़ा देते हैं, ब्याह में, शादी में, मेलों ठेलों में, खर्च अखराजात में अंधा खर्च करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, और इसी को इसराफ कहा जाता है। नीचे जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ खर्च कर देते हैं, और जहाँ 10 की ज़रूरत होती है वहाँ 100 खर्च करते हैं, जहाँ 100 की ज़रूरत होती है वहाँ 1000 खर्च कर देते हैं, जहाँ 1000 की ज़रूरत होती है वहाँ लाख खर्च कर देते हैं। तो इसको कहते हैं इसराफ। और अल्लाह के जो नेक लोग होते हैं वो इसराफ नहीं करते, वो जब खर्च करते हैं तो उतना ही खर्च करते हैं जितनी उनको ज़रूरत है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, जब वो खर्च करते हैं तो लम युसरिफ़ू, वो इसराफ नहीं करते, वो फजूल खर्ची नहीं करते। वलम यक्तुरू, और ना ही वो कंजूसी करते हैं। यानी कि अगर उनको अपने घर में 10 रुपये की ज़रूरत है तो वो अपने घरेलू अखराजात के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने घरेलू अखराजात के लिए अगर 10 की ज़रूरत होती है तो 10 ही खर्च करते हैं, अगर 100 की ज़रूरत होती है तो 100 ही खर्च करते हैं। ये नहीं होता कि अगर 100 रुपये की ज़रूरत है तो वहाँ 10 खर्च किए जाएँ और अपने घर की ज़रूरियात भी पूरी ना हो, और अपने बच्चों को खामखा भूखा मारा जाए और दौलत को नाजायज़ तरीके से जमा किया जाए। इसको कहते हैं कि बखील होना, कंजूसी। तो अल्लाह ताला ने जहाँ इसराफ को यानी फजूल खर्ची को गलत कहा है, वहाँ कंजूसी को भी, बखीली को भी गलत ही कहा है। ना तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना है और ना ही कंजूसी करनी है। हाँ, अलबत्ता जहाँ आपको जितनी ज़रूरत है अल्लाह की दी हुई दौलत से उतना ही खर्च किया जाए, इसको म्याना रवि के साथ इख्तियार किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बहुत से लोग ऐसे थे कि वो महज अपनी शान शौकत को बढ़ाने के लिए, अपनी नाक को बचाने के लिए, अपनी बड़ाई को दिखाने के लिए वो बहुत ज़्यादा खर्च कर देते थे, वो फजूल खर्ची करते थे, दौलत को उड़ा देते थे। और इसी तरह कुछ लोग ऐसे थे वो अपनी दौलत के साथ इतना प्यार करते थे, दौलत के साथ इतनी मोहब्बत करते थे कि जहाँ जायज़ ज़रूरत होती थी वहाँ भी वो खर्च नहीं करते थे, बल्कि अपने घर में भी जो जायज़ हद तक ज़रूरियात होती थी उनको भी पूरा नहीं करते थे और अपनी दौलत को बचा के रखते थे। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों चीज़ों को गलत कहा है। और एक तबका ऐसा था जो इन दोनों के दरमियान चलता था कि जितनी ज़रूरत होती थी वो उतना ही खर्च करता था, और वो लोग थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे सहाबा। तो इसलिए हमें भी इस वक्त इसी बात की ज़रूरत है कि ना तो हम इसराफ व तबदील से काम लें, ना हम कंजूसी और बखीली से काम लें। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ खर्च करना चाहिए, और हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, सहाबा की तरह दरमियानी रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए। जहाँ जो ज़रूरत है उसको खर्च करना चाहिए, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना चाहिए और ना पैसों को बिला वजह बचाना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के आला और अरफा असूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।